Thank you, Manisha. Thanks a lot. And she is one of my best students actually. And first of all, इसके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. You can sit. You can take a seat. So a very good morning. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे. हाँ, तो मुझे कुछ करना नहीं है भाई, ऐसे ही बकवास करने के लिए आया हूँ आपके सामने. थोड़ा सा बकवास, लेकिन होगा वो भी झकास. यस नो? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अंग्रेजी सीखते हैं. तो जब मेरे ऑफिस में आते हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है, बताइए क्या होता है? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत लोग को ऑकवर्ड लगता है जब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो कहते हैं कि यार हर जगह जाओ तो लोग कहते हैं कि ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, ये सडनली यही पूछ रहा है तुम अंग्रेजी. आवाज़ नहीं आ रही है, तुम अंग्रेजी. अब इसके चक्कर में आप लोग थोड़ा घबरा जाते हो, अंदर से सोचने लगते हो यार ये तो बहुत गड़बड़ है, ये टीचर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. ये तो पूछ रहा है क्यों सीखना चाहते हो. अब इसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. तो मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि एक्चुअली क्यों की पावर बहुत ज़्यादा होती है. आगे हम सेमिनार के अंदर देखेंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं और मैं आखिर यहाँ क्यों आया हूँ. ठीक है, बहुत सारी बातों के जवाब आपको मिलेगा आज, जो आज से पहले आप अपने ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे. क्योंकि एक्चुअली इंसान जो सफल होता है और जो नहीं सफल होता है, उन दोनों में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं होता है. मेरे हिसाब से ज़्यादा का अंतर नहीं होता है. तो मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में या तो बी PSP या तो मेक PSP करना पड़ेगा. इतना कमाल का चीज़ है कि अगर आप सीख लिए तो आज से ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे. मतलब आज से अभी से. इस सेमिनार के एंड होते होते आप सक्सेसफुल हो चुके होंगे. आज की जो सेमिनार है फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसका मतलब ये मत समझना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. 500 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं इसी सेमिनार का एक बच्चे से. यानी कि मैं आपको ये गिफ्ट कर रहा हूँ, 5 से गुणा कर लेना, 25,000 रुपये का ये एक तरह से सेमिनार आपके सामने फ्री हो रहा है, जिसमें मेरा बहुत कॉस्ट लगा है भाई. जितना आप सेमिनार में आए हो और जितना खर्च हो रहा है, जितना मैं दे रहा हूँ, उतना आपने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए दिया हुआ है 299 रुपये. 299 रुपये किसी और का नहीं है, वो एक सेमिनार का भी रेट नहीं है जो अभी आप आए हो. अब बताओ कौन सक्सेसफुल होता है? अब भी नहीं गेस कर पा रहे हो सब. मुझे क्यों सक्सेसफुल मानते हो? क्योंकि मैं लेता आपसे कम हूँ और देता ज़्यादा हूँ. लेता आपसे कम और देता, यही तो एटीट्यूड होना चाहिए. हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम लेंगे ज़्यादा, उसको लोग बिजनेसमैन कहते हैं. बल्कि ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. बिजनेसमैन उसे कहा जाता है जो लेता आपसे कम है और देता ज़्यादा है. तो दोनों के बारे में बताऊंगा. या तो आपको वो इंसान बनना है जो PSP हो, या तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो PSP हो. चलो देखते हैं क्या है PSP. सबसे पहले P का मतलब है प्रॉब्लम, यानी कि आपको प्रॉब्लम वाला इंसान बनना है. यस नो? नहीं, गलत बात है. प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पर्सन बनना है, प्रोडक्ट बनाना है. यानी कि आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो इस दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका या तो प्रोडक्ट बनाओ, या तो वो आप इंसान बन जाओ जिसके वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल दूंगा. आप लोग की प्रॉब्लम क्या है मेरे बाबू, जल्दी बता दो. इंग्लिश. क्या है? आवाज नहीं आ रही है. इंग्लिश. और उसका मैं क्या हूं? डॉक्टर हूं. डॉक्टर संदीप गुप्ता. नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना है? वैसे महीने में 2-4 कॉल आ ही जाता है, डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? मैं बोलता हूँ गलत जगह पे लगा दिए हो. हूँ डॉक्टर मैं भी, लेकिन इंग्लिश की इलाज करता हूँ. इंग्लिश की कोई बीमारी है तो बोलो, मैं इलाज कर देता हूँ. लेकिन वो लोग सोचते हैं वही संदीप हैं जो भोरे वाले संदीप जी हैं. हाँ, तो गाइज मैं भी डॉक्टर हूँ. किस चीज़ का? इंग्लिश का. यानी कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर हूँ, पर्सन हूँ, जो आपकी प्रॉब्लम को क्या करता हूँ, और वहाँ से मुझे क्या मिलता है? पैसा. पैसा ही को तो तुम लोग मानते हो सक्सेसफुल होना. गलत बात है. सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता है, इज्जत मिलता है, प्यार मिलता है, तुम लोग का बहुत कुछ मिलता है जो तुम लोग भी नहीं जानते हो कि तुम लोग क्या क्या मुझे देते हो. वो मुझे सिर्फ मालूम है. वो तब मुझे एहसास होता है जब मैं सोचता हूँ कि अब बाहर चले जाना है. क्योंकि तुम लोग को मालूम होगा जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना ही काम करके मैं चाहूँ तो बाहर में 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमाऊंगा एक महीने का.
और यहाँ पे मैं बहुत से बहुत कमाता हूँ, 50, 60, 70, 80 लास्ट, ऐसा ही कुछ है इनकम, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मैं कितना ज़्यादा अपना नुकसान कर रहा हूँ। वो क्यों कर पा रहा हूँ, ये हिम्मत कहाँ से आ रही है मेरे अंदर, सिर्फ तुम लोग हो उसकी वजह से, अदरवाइज मैं नहीं कर पाता। एक तरफ है शहर जहाँ पे अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे जाके मैं पढ़ा लूँगा, पैसा कमा लूँगा। एक तरफ है मेरा गांव जहाँ पे गरीब घर के भी बच्चे आके पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो बहुत ज़्यादा आगे चल करके आप लोग का बेनिफिट होने वाला है। तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन हूँ, इसीलिए सक्सेसफुल हूँ। चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ पतंजलि का। उसने कैसा प्रोडक्ट बनाया बताओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाया उसने। इंसान की प्रॉब्लम थी कि ज़्यादा महंगा भी नहीं चाहिए, और इंसान की प्रॉब्लम थी ज़्यादा सस्ता भी नहीं चाहिए, और इंसान की चाहत क्या थी कि भैया अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए। तो पतंजलि ने कुछ किया नहीं, ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो ना ज़्यादा महंगा हो ना ज़्यादा सस्ता हो, मिड रेंज में, और प्लस साथ में उन्होंने डाल दिया देशभक्ति। अब देशभक्ति पे तो हम लोग पागल हैं, हम लोग जान गंवा देते हैं, प्रोडक्ट तो बहुत छोटी बात है। तो हम लोग प्रोडक्ट खरीदने लगे, क्या सोच के। जो मोदी जी बाद में कहे आत्मनिर्भर हो ना, वो रामदेव बाबा तो पहले ही से एकदम प्रचार में लगे हुए थे, भैया क्या स्वदेशी बनो, क्या बनो, आवाज नहीं आ रही है, और विदेशी कंपनियों की वोट लगा दी है रामदेव बाबा ने। तो कल्पना करो आप कि उन्होंने इतना सक्सेसफुल कंपनी कैसे क्रिएट किया, क्या कारण है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को समझे। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, या तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे कोई प्रॉब्लम सोल्व हो रहा हो तो सक्सेसफुल हो जाओगे, या तो आपको एक ऐसा पर्सन बनना चाहिए जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको तो सक्सेसफुल हो जाओगे। कितने लोग समझ गए मेरे बातों को? तो हो तो गया, अब यहीं खत्म हो गया अब सेमिनार, बस इतना ही बताना था। अब इतना ही बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या करूँ बताओ। चलो अब बात करते हैं, भैया हमें मालूम चल गया कि हमें क्या बनना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनना है। तुम लोग तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन हो, तुम लोग किसके बारे में बात करते हो, प्रॉब्लम के बारे में हमेशा। देखो पता है यहाँ ये प्रॉब्लम है, पता है संदीप सर के बारे में वो कौन पता नहीं क्या बोल रहा था, यही सब सोचते रहते हो। अरे भाई कौन क्या बोल रहा था, उससे मुझे क्या लेना देना है। देखो जिस इंसान को तुम पर्सनली नहीं जानते हो उसके बातों को पर्सनली लेना बंद कर दो। अपने जिंदगी में उसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो जो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि एक्चुअल में जब भी तुम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहोगे तो लोग तुम मुंह खोल के बैठे हुए हैं बोलने के लिए, और नहीं करना चाहोगे तो भी खोल के बैठे हुए हैं। नहीं करोगे तो लोग बोलेंगे निठल्ला है, करोगे तो लोग बोलेंगे देखो पता नहीं क्या उखाड़ लेगा ये। जो कल हंसा करते थे मेरा बुरा समय देखकर, आज वही लोग मुझसे मिलना चाहते हैं मेरा समय लेकर। जो लोग बहुत बुराई करते हैं ना यहाँ पे भोरे में चाहे आसपास में कहीं भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, अगर मैं 10 साल यहाँ रह गया ना बाबू तो लिख के स्टम्प पेपर पे दे दूंगा कि अगर उनके बच्चे इंग्लिश सीखने के लिए जिद किए तो सबसे पहले संदीप सर का ही नाम आएगा, किसी और का नाम नहीं आ सकता, ये दावे के साथ बोलता हूं मैं। तो ये दम रखो ना, अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का काम क्या है, कुछ ना कुछ बोलना। लोगों का दिमाग बहुत गंदा है और नेगेटिव बात करना उनका धंधा है। उनकी बातों को सुन करके रुक मत जाना, अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना। जिस दिन तुम काबिल बन जाओगे सबसे पहले वही लोग आएंगे और बोलेंगे यार क्या बंदा है, क्या बंदा है। ये दुनिया ऐसी ही है, मौका पाते ही तुमको गिराएगी, और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तुम्हें हंसाएगी, और जब तुम उससे भी आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हारे सामने सर झुकाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, माइंड में क्लियर हो गया मुझे क्या बनना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनना है, या तो क्या बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल। लक्ष्य क्या है तुम्हारा। अब तुम्हें लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। डॉक्टर यानी कि ऐसा इंसान जो मरीजों की प्रॉब्लम को, अगर प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसा मेडिसिन बनाना है जो लोगों की बीमारी को दूर करे। समझ पा रहे मेरे बातों को। जैसे टीचर की बात करूं तो ऐसा टीचर बनना है जो लोगों की प्रॉब्लम को दूर करे।
और ऐसा किताब लिख देना है जो लोग के प्रॉब्लम को दूर करे। प्रोडक्ट और पर्सन दोनों अलग अलग नहीं है। जब आप बनाओगे ना समझ जाओगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है ज्यादा, दोनों से सक्सेसफुल हो सकते हो। कल्पना करो कि एक फुटबॉल मैच हो रहा है अपने फील्ड में, भूरे के फील्ड में, और वहां पे क्या किया गया, गोल हटा दिया गया। तो शुरू में बहुत मजा आएगा, टेल मी राइट रॉन्ग, कहोगे अरे यार टेंशन नहीं है, किसके अंदर गोल हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत मजा आएगा। कितना देर तक, जब तक बेवकूफ हो तब तक। जैसे ही तुम्हारे अंदर बुद्धि आएगी तो कहोगे यार मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर क्या नहीं मिल रहा है, जोश नहीं आ रहा है कि यार वो हिट कहां करना है, बॉल को कहां डालना है, बॉल को ये क्लियर ही नहीं है। तो आप कितना भी खेल लो गोल नहीं मार सकते हो। यस नो? वैसे ही जिंदगी में तुम्हें पता चल गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनना है, लेकिन गोल ही नहीं बना रहे हो, कैसे होगा? पूरा रिकॉर्डिंग नहीं करना है, तुम तो हाथ दुख जाएगा तुम्हारा, बस फोटो लेते रहना। संदीप सर कैसा लग रहा हूं वैसे? अच्छा लग रहा हूं? मैंने पूछा नहीं तुम लोगों से, जानता हूं ना कि मैं स्मार्ट हूं। क्या पूछना क्या है? किसी सर्टिफिकेशन तब लिया जाता है जब मालूम ही ना हो कि मैं कैसा हूं, तब ना पूछते हो मैं कैसा लग रहा हूं। मालूम है कि स्मार्ट नहीं हूं तो क्या पूछना है? कोई बोल देगा तो दुखी हो जाऊंगा, उससे बढ़िया पूछो ही मत। सो गाइस, गोल बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर नहीं मालूम है तो आप वैसे ही फुटबॉल के मैदान में घूमते रहोगे, दौड़ते रहोगे, गोल होने वाला नहीं है। वैसे ही एक और उदाहरण देता हूं, चौरमानी पे चले गए और आप ऑटो में बैठ गए हो, ऑटो में बैठने के बाद बोल रहे हो भाई फटाफट ले चल फटाफट। वो क्या पूछेगा, अबे किधर जाने का है? वो बोलेगा किधर, ये तो नहीं मालूम है, तो बोलेगा उतर पैसा दे। तेरे को मालूम ही नहीं कहां जाना है, मालूम ही नहीं है तो दे दे पैसा भी। अब ये भी मालूम चल गया लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, बट लक्ष्य कितने तरह के होते हैं, कौन कौन लक्ष्य हो सकते हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ बातें करनी है। शॉर्ट टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल उसे कहते हैं जो मंथली होता है, जैसे कि इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 9 महीने में क्या करना है, उसको शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे मान लो नीट की या फिर किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका वो शॉर्ट टर्म गोल है। बट लॉन्ग टर्म गोल है डॉक्टर बनना। हेलो, उसी तरीके से शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है, जैसे वशिष्ठ उस दिन पूछ रहा था सर अगर मुझे किसी करियर में जाना है और पैसे की प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल होगा वशिष्ठ ये कि किसी के यहाँ काम करो जो उसी फील्ड से रिलेटेड है, वो शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि वहां से कुछ पैसे आ जाएंगे, प्लस लर्निंग आ जाएगी, प्लस प्रैक्टिस भी आ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारे अंदर, उसको शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। तो आप जरूर बनाओ अपने लाइफ में। जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म गोल आपके लिए क्या होना चाहिए, डॉक्टर बनना है। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है आपका कि मुझे इस चैप्टर को खत्म करना है। और मिड टर्म गोल किसे कहते हैं, एक मिड टर्म गोल भी होता है। मिड टर्म गोल ये हो सकता है कि मुझे 10th में इतना नंबर लाना है, 12th में इतना नंबर लाना है, ग्रेजुएशन में ये करना है, वो करना है, तब जाके ये नौकरी मिल जाएगी, वो मिड टर्म गोल होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल वो अंतिम में जो आपका लक्ष्य है, जहां 5 साल बाद पहुंचना चाहते हो, 10 साल बाद आप पहुंचना चाहते हो, वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि मेरे लिए शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मिड टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने जिंदगी में कि मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जैसे मेरे लिए लॉन्ग टर्म गोल था टीचर बनना, बट मिड टर्म गोल क्या रहा मेरा कि मुझे ना अच्छे से कोर्सेज करना है। मैं लखनऊ से सीखने के बाद भी अलग अलग चीजों के अलग अलग कोर्सेज किया हूं, अभी भी करता हूं। जैसे प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने अलग से कोर्सेज किया ऑनलाइन अमेरिकन टीचर से, तो वहां से मेरी प्रोनाउंसिएशन और इंप्रूव हो गई। ऑलराइट, उसके बाद से अगर मैं शॉर्ट टर्म गोल करूं तो मैं क्या करता था, एक एक चैप्टर को पकड़ता था और कहता था कि इसको मुझे कंप्लीटली सही से स्टडी करनी है ताकि बच्चों को पढ़ा पाऊं। लेट्स से जैसे नरेशन, सबसे घटिया चैप्टर मेरे को लगता था नरेशन। इतना डर लगता था पढ़ाने से, छोड़ो ना पढ़ने से, जिसका कोई हद नहीं है। नरेशन मेरी जिंदगी का सबसे बेकार चीज था। इसीलिए सीसई के अंदर साक्षी कई बार रिक्वेस्ट की थी कि सर पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए। हम बोले हम नहीं पढ़ाने वाले भाई, ऐसे ही बोले कि ठीक है पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ाए नहीं हम, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आता था नरेशन। आई हैड नो एनी आइडिया कि कैसे नरेशन बनाते हैं। बट गाइज वही संदीप सर हैं तुम लोग के सामने, जो नरेशन मैं पढ़ा देता हूं 3 दिन में पूरा फुल कोर्स, और अगर मैं फास्ट पढ़ाऊं तो 1 दिन में मैंने नरेशन पढ़ाया हुआ है और सभी बच्चों को समझ भी आता है और एग्जाम में बहुत अच्छा अंक भी लाते हैं लोग। उसका एग्जाम्पल
देना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एक बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 95 से लेकर के नीचे 60% में कम से कम अभी तक बच्चे नहीं होंगे, तब भी 40-50 बच्चे हो चुके हैं जो कि उतना अंक लाए हुए हैं। तो बस मैं आपको ये आइडिया देना चाहता हूं कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है, मतलब कि लॉन्ग टर्म आपका क्या है, गोल है कोई, तो उसमें मिड टर्म क्या है वो देखो, और शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है उसके छोटे छोटे पार्ट बना दो। नहीं समझे? एक और उदाहरण देता हूं, जल्दी समझोगे। मुझे जाना है पटना, कहां जाना है? तो वो है लॉन्ग टर्म गोल। कल्पना करो कि मुझे जाना वहां है और लॉन्ग टर्म गोल वो है, और मेरा मिड टर्म गोल हो सकता है कि मुझे जाके सिवान में थोड़ा रेस्ट करना है। लेकिन गाइस शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है कि मुझे भोरे चरमानी पे आना है, फिर मीरगंज जाना है, मीरगंज से बस पकड़ना है, ऐसे ऐसे जो भी है। कहने का मतलब यह है कि एकाएक कोई भी जर्नी नापी नहीं जाती है। मैं आप लोग को हमेशा से कहानी सुनाता हूं। एक साधु थे और उनके पास एक छोटा सा बच्चा था जो कि कुछ कुछ काम करता था। एक दिन सडनली उन्होंने उस बच्चे को बोला कि यहां से जाओ और उस मंदिर से कुछ सामान लेकर के आओ। तो उन्होंने एक लैंप दे दिया उसके हाथ में, और लैंप देने के बाद से वो अंदर चले गए। उनको लगा कि वो गया होगा और लेके आया होगा, भाई ये घंटा तो हो ही गया टाइम, और तो आके देख रहे हैं तो ऐसे ही खड़ा है ऐसे लेके लैंप। उन्होंने पूछा भाई गए नहीं तुम? ले आप भी गजब बात करते हो, आप भी। भाई इस लैंप से एक ही कदम दिख रहा है, मैं नहीं जाने वाला हूं। जाना उतना दूर है, जाना उतना दूर है। हाँ, कैसे जाऊंगा मैं? जैसे आप लोग कहते हो ना कि सर मैं तो दिन भर अंग्रेजी बोलना चाहती हूं या चाहता हूं, बट मेरे को तो एक सेंटेंस भी नहीं मालूम है, मैं नहीं बोलने वाली हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं। तो साधु ने उससे पूछा डू यू बिलीव इन मी? क्या पूछा उन्होंने? चलो मैं तुमसे पूछता हूं, डू यू बिलीव इन मी? हाँ, जैसे तुम लोग बोल दिए ना यस सर, वैसे ही वो यस सर बोल करके फंस गया। मतलब साधु बाबा को बोला कि हाँ हाँ मैं आप में विश्वास करता हूं, बस फंस गया। वो फंसा इसलिए क्योंकि वो विश्वास नहीं करता था, जैसे आप लोग नहीं करते हो मेरे पे। कई बार मैं कहता हूं एक सेंटेंस बोल के देखो, मैं तुम्हें 1000 सेंटेंस सिखा दूंगा, ये दावा है मेरा। क्योंकि एक्चुअल में जिंदगी की जो दूरी होती है वो ज्यादा दूरी नहीं होती है, एक कदम होती है। इसलिए आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मंजिल को पाना है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे एक अच्छा मुसाफिर बनना है और चलते जाना है, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है। अरे चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा अपने पथ पर, या तो मंजिल मिलेगी मुझे या तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। एकदम होना चाहिए। तो गाइस वो तो बोल तो दिया कि हाँ मैं विश्वास करता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है एक कदम उठाओ। बोला क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर बोले अरे विश्वास नहीं करते मेरे में, चल उठा एक कदम उठा। भाई अब डर था, हाँ गुरु जी थे, तो एक कदम उठाया। और रे तेरी, एक कदम जैसे ही उठाया ना, वो क्या दिखता है, उसका जो लैंप का लाइट है वो भी एक कदम आगे बढ़ गया। उसको लेसन मिल गया कि मुझे 1000 मील अगर दूरी तय करना है तो एक कदम से ही शुरुआत करना पड़ेगा। वैसे ही आप लोग हो भाई, कि लॉन्ग टर्म गोल तो रख लेते हो कि मंजिल तक जाना है, डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हैकर बनना है, जो भी बनो, डजंट मैटर। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पहला कदम क्या है, क्योंकि पहला कदम ही आपका तय करेगा कि आप अंतिम कदम तक पहुंचोगे या। उसके लिए आपको क्या चाहिए? राइट इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब जिस फील्ड में आपको जाना है उसके लिए आपको राइट इंफॉर्मेशन चाहिए होगा कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि बिना उसके जाने आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब आपको फुटबॉल में गोल किस साइड मारना है मालूम ही नहीं है तो आप कितना भी खेल लो कुछ करने वाले नहीं हो। बिल्कुल आप जंगल में टूटे हुए पत्ते के समान हो, हवा जिधर बहती है उधर आपको उड़ा देती है। मतलब दुनिया जिधर बोलती है वैसे आप चलते जाते हो, फिर एक दिन टपक जाते हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है लाइफ में। गाइस आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहां है। सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। तो मंजिल आपने तय कर लिया, जो भी बनना हो बनो, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल उसी से रिलेटेड बनाओ, मिड टर्म गोल उसी से रिलेटेड बनाओ, तब जाकर के आपका वो गोल पूरा होगा। समझ गए आप लोग? अब हम बात करेंगे स्मार्ट गोल के बारे में, क्योंकि गोल तो बना लेते हो लेकिन स्मार्ट गोल नहीं होता है वो, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है। अब इसमें 5 लेटर होता है, आप देख सकते हो यहां पे SMART। एस का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका जो गोल है वो कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, एक विशेष गोल होना चाहिए जिसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हो सको, यानी कि कुछ भी बना लो। दूसरा है मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप नाप सको कि हाँ मैं कितना दिन में क्या कर सकता हूं। मतलब बिना आप अंदाजा लगाए कुछ नहीं कर सकते हो, बिलीव मी।
नहीं समझे कि मुझे पटना जाना है और मुझे मालूम ही नहीं पटना कितना दूर है, तो हम स्पीड ना बढ़ा पाएंगे ना घटा पाएंगे, हमें मालूम ही नहीं चलेगा कितना स्पीड में जाएंगे तो कब तक पहुंचेंगे। हेलो, मेजर करना बहुत जरूरी है अपने गोल को। जैसे किसी किसी का लक्ष्य हो सकता है बहुत लंबा, जैसे 10 साल का 20 साल का गोल हो सकता है किसी का, समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं। और किसी का गोल हो सकता है कि 5 ही साल में पूरा हो जाए, किसी का 3 साल में पूरा हो सकता है। तो डिपेंड करता है ना, मेजर करो अपने गोल को, उसके बाद से अटेनेबल होना चाहिए। ऐसा भी गोल मत बना लो कि लगे कि हाँ बस हवा में ताश के पत्ते से घर बना लिए हो और जब हवा चला तो बस ताश के पत्ते गिर गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हवाई महल नहीं खड़ा करना है, आपको एक्चुअल में क्या करना है, गोल बनाना है जो लगे कि हाँ भाई ये मैं कर सकता हूं। मतलब आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाना है, आपकी मजबूती क्या है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश से रिलेटेड बनाओ ना, साइंस में अच्छे हो तो उससे रिलेटेड बनाओ, अगर आप किसी फिजिकल गेम में अच्छे हो तो उससे रिलेटेड बना दो ना, क्या दिक्कत है भाई। अब तुम लोग बीच में पैसा लेके घुसा दोगे कि भाई इसमें तो ज्यादा पैसा इसीलिए यही करूंगा, करो भाई, हमें नहीं मतलब है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, इतना मैं जानता हूं। हाँ, लेकिन पैसे के बिना बहुत कुछ नहीं है, ये भी जानता हूं। अगर आप मेहनत करते हो और उस फील्ड का एक्सपर्ट बनते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस फील्ड में आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। मुझे क्या आती है, इंग्लिश आती है, और आप लोगों को इंग्लिश की जरूरत है, मैं पढ़ाता हूं, पैसा कमाता हूं, इसमें क्या करना है बताओ। इतना आसान है जी लाइफ में सक्सेसफुल होना, मुश्किल थोड़ी है। अब कहोगे सर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तब आपको मालूम चलता कितना कंपटीशन है। अच्छा, 21 साल का लड़का, एक गरीब घर का लड़का भोरे में आया और यहां पे दिग्गज टीचर पहले से थे। अपना जगह बनाना ही इतना मुश्किल था जितना कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तो मेरे लिए आसान नहीं था सर, नहीं, 7 महीने में फेमस हो गया, वहां से निकाल दिए लोग। फिर एक जगह पार्टनरशिप की, वहां तो बिल्कुल बर्बादी हो गए हम। 150 बच्चे से सीधे कितना पे, 30 बच्चे पे। तो इसीलिए मैं अपने आप को काबिल बनाते गया, क्योंकि अगर मैं काबिल हूं तो यहां नहीं सक्सेसफुल होऊंगा तो कहीं और हो जाऊंगा। तो ये मत सोचो कि मेरे लाइफ में कंपटीशन नहीं रहा है। अरे मेरे अंदर भी बहुत कंपटीशन रहा है, मेरे फील्ड में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन मैं मेहनत किया ना। कंपटीशन उनके लिए होता है जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, कंपटीशन उनके लिए नहीं होता है जो मेहनत नहीं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। मेहनत नहीं, आवाज नहीं आ रही है, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। एक्स्ट्रा मेहनत करना बहुत जरूरी है। अरे बैठ जाने दो उसको यार। चलिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी आप सोचे जा रहे हो और उसको बोल रहे हो कि मेरा गोल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम बाउंड होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। आपको पता ही नहीं कितना दिन में आप जो है नीट की तैयारी करोगे, पता चला 10 साल कर ही रहे हो। ये कोई बात थोड़ी हुई। लेकिन माइंड में क्लियर है कि मुझे 6 महीने में तैयारी कर लेना है, 3 महीने में कर लेना है, तो वो आपका माइंड उसके हिसाब से काम करेगा, आपकी बॉडी उसके हिसाब से काम करेगी। मैं आपको जीता जाता एग्जांपल देता हूं क्योंकि आप लोग को एक्सपीरियंस भी है। जब मैंने ठाना के 24 दिन में मैं इंग्लिश स्पोकन के बहुत सारे टर्म्स पढ़ा दूंगा, तो आसान नहीं था इसको पॉसिबल करना, क्योंकि इससे पहले कोई भी किया, आवाज नहीं आ रही है, अगर कोई किया भी होगा ना 1 महीने वाला कोर्स, तो वही अंडू झंडू कुछ भी पढ़ा दो, खत्म बाजार करो, ऐसा नहीं था। मैं जब ये डिसाइड किया कि मुझे 24 दिन में पढ़ाना है, तो मैंने सबसे पहला ये दिमाग में डाला कि हर रोज प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने का चांस है। प्लस पहले दिमाग में था कि पहले वाले मेथड से उठा के पढ़ा दूंगा, फिर दिमाग में आया कि नहीं हर चीज का नया मेथड बनाऊंगा, और मैंने बनाया। आप अगर देखे हो तो मैंने पूरा मेथड ही चेंज कर दिया। 24 दिन में अलग अलग मेथड मैंने सब कुछ क्रिएट किया। तो क्या था मेरे लिए, टाइम बाउंड था कि 24 दिन में करना है। आप जो 3 महीने वाला कोर्स पहले कराते थे हम लोग, 3 महीने में ही होगा, लेकिन पहले में और अभी में सीधे 100 गुना का फर्क होगा, क्योंकि पहले हम लोग मौका उतना नहीं दे पाते थे बोलने के लिए, मैं पढ़ाए जा रहा हूं, लिखवाए जा रहा हूं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 महीने वाले कोर्स में भी लिखने की जरूरत नहीं है, और डेली कम से कम 45 मिनट आपको मौका मिलेगा बोलने के लिए, डेली। ये मेरा दावा है, नहीं 45-40 मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर बोलने के लिए। ये मेरा स्किल निकला किसकी वजह से, 24 दिन के क्लास से। समझ गए आप। अब बात आती है कि भाई हम गोल क्यों बनाएं, या फिर हम क्यों कुछ करें। तो क्यों के लिए यहां पे W, H और Y है। जब भी आप अपने जिंदगी में कोई गोल चुन रहे हो तो ये Y को अपने अंदर डाल लो पहले, और तब जाकर के उस गोल पे काम करो।
W का मतलब होता है वर्दी होना चाहिए। जो भी आपका गोल है वो वर्दी होना चाहिए, मतलब ऐसा गोल होना चाहिए जिसको अचीव करो तो आपको लगे कि यार मैंने कुछ, आवाज नहीं आ रही है, मैंने कुछ किया है। ऐसा ना फील हो कि यार ठीक है कर लिया, ऐसा नहीं, लगे कि तुम कुछ हो। तो जब तुम काबिल बनते हो मेरे भाई, वर्दी बनते हो, तो सिर्फ अपने लिए नहीं बनते हो, अपने पूरे समाज के लिए बनते हो, आप अपने पूरे गांव के लिए बनते हो। जब आप शहर में जाते हो तो वहां पे जाके वीडियो दिखाते हो कि ये है मेरे गांव के संदीप गुप्ता जो कि इंग्लिश सिखाते हैं, और वहां के लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे यार ये गांव के टीचर हैं, गांव में ऐसी पढ़ाई हो रही है। सोचो गांव का नाम कितना ऊंचा होता है। अभी इस नाम के आगे वो 98-94 अगर इकट्ठा करने में मैं भीड़ गया, मतलब 98-94 नहीं, करोड़ रुपए कमा ही लूंगा, ऐसे भी कमाऊंगा, टेंशन मतलब, वो टाइम आने वाला है। लेकिन तुम लोग से नहीं, ऑनलाइन कमाऊंगा। पैसा तो कमाना बहुत जरूरी है ना तुम लोग के लिए, मेरे लिए भी, और तभी तो टारगेट और इंप्रूव होगा, क्योंकि अंतिम गोल ये नहीं है। मेरा अंतिम गोल कुछ और है, यानी आज से ठीक 10 साल बाद, अभी 2022 है ना, 2032 तक एक मेरा सपना है जो पूरा होगा। संदीप महेश्वरी जैसा एक हॉल होना चाहिए जहां पे मैं स्पीच दूं और लोग आए मेरे से मिलने के लिए। दैट्स माई लास्ट ड्रीम, दैट्स माई लास्ट ड्रीम। बट वहां से पैसा नहीं आएगा, वहां में पैसा लगाएगा, वो मेरा अंतिम गोल है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ। हाँ, डोनेशन ले सकते हैं हम लोग, डोनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबा लंबा गोल रखना चाहिए लाइफ में। चलो, वर्दी होना चाहिए। उसके बाद से आप देखो कि उस गोल में आपका हैप्पीनेस है कि नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा कब मजा आता है बताओ? बोल के। कब मजा आता है? बोल के। अरे जब जिंदगी में दुख या दर्द आ जाए और उसके बाद संदीप सर स्टेज पे आ जाएं, तो हो नहीं सकता है कि संदीप सर कुछ ना बोले। उस दुख और दर्द को भी मैं मोटिवेशन के रूप में लेसन बना के पेश कर देता हूं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि फ्राइडे रात को मेरा अकाउंट हैक हुआ था और सैटरडे मॉर्निंग को मैं क्लास ले रहा था, और उस समय मैंने एक शायरी बोली थी कि दुनिया मुझे बार बार ठोकर मार के गिराती है, लेकिन ये भूल जाती है कि जब जब वो गिराती है तब तब मेरे अंदर कुछ नया करने की आग लगाती है, आग लगाती है। जब कैमरा टूटा था मेरा, यहां पे पत्थर मार मार के कैमरा तोड़ दिया सब, उससे मैंने एक लाइन लिखी थी कि लोग मुझे पत्थर मारते हैं ताकि मैं टूट के बिखर जाऊं, लोग मुझे ताकि मैं टूट के, लेकिन वो भूल जाते हैं मैं एक शाइनिंग डायमंड हूं, पत्थर को सह लेता हूं ताकि और अच्छे से निखर जाऊं। और आपके सामने एग्जांपल है ये नहीं है कि मैं कोई बकवास कर रहा हूं, एक्चुअल में निखरा हूं पहले से ज्यादा स्मार्ट हूं ना। हाँ, बुलवा लेता हूं, कोई नहीं बोलता तो बुलवा लेता हूं। चलो, मेरी इसमें खुशी है जी, मजा आता है मेरे काम करके, बट जरूरी नहीं है कि हर बार आपको खुशी मिले। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर हो और वहां पे आपको मरीजों से मिलना है और आपको बहुत दिक्कत होती है, यार पता नहीं अजीब अजीब सी फीलिंग आती है कि यार मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, अंदर से यह है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं, बट अंदर से बड़ा अजीब सा फील होता है कि यार थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता अच्छा रहता। वैसे लोग के लिए मैं कुछ सलाह देना चाहूंगा। जरूरी नहीं है कि जो आप काम करो उसमें आपको खुशी हो, मतलब वो मजा वाला खुशी की बात कर रहा हूं। अंदर से तो बहुत आप ब्लेस्ड फील करते हो, इसीलिए डॉक्टर को क्या बोला गया है? सेकंड गॉड बोला गया है, दूसरा भगवान बोला गया है, ठीक है। बट अंदर से आप एकदम आनंदित हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है? आपको मजा नहीं आ रहा है। तो उस मजे के लिए क्या करना चाहिए? अलग से एक कोई ना कोई हॉबी फॉलो कर लेनी चाहिए, कोई पैशन फॉलो कर लेना चाहिए। ये मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हर चीज मजा के लिए किया जाए, लेकिन अगर मजा नहीं आ रहा है तो कुछ साथ में और कर लो। हेलो। और लास्ट आता है गाइस, व्हाई। यर्निंग होना चाहिए, मतलब आपके अंदर तड़प होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। अगर तड़पते नहीं हो तो आप उस काम को नहीं करोगे। लोग बहाना क्यों बनाते हैं? लोग बहाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको ये क्लियर ही नहीं है कि मुझे ये करना क्यों है, करना क्यों है। कल्पना करो कि आपको मैं बोलूं कि लड़ना है, चलो खड़ा हो जाओ एक बार। क्या नाम है बताओ एक बार सबको? शुभम। ओके, तो शुभम आपको क्या करना है? लड़ना है 4 लोगों से, और वो बॉडी बिल्डर हैं सब, और कोई कारण नहीं है, लड़ना है बस। और आपको मालूम है बहुत खतरनाक है, मार देगा सब। लड़ोगे? ईमानदारी से बताओ, लड़ोगे? आवाज नहीं आ रही है? लेकिन मैं तुम्हें एक वजह दूं
कि वो तुम्हारे मम्मी को किडनैप कर लिए हैं लोग और तुम्हें अब लड़ना है, क्या करोगे? क्यों? क्योंकि अब तुम्हें कारण मालूम चल गया कि मुझे लड़ना, वो लड़ने की तड़प अंदर से पता होनी चाहिए कि मुझे लड़ना क्यों है। बिना वजह का कोई इंसान नहीं लड़ता है। मैं भी बिना वजह का ये सेमिनार नहीं कर रहा हूं, एक वजह है ना कि आप लोग को मोटिवेट करना है। अरे इंग्लिश पढ़ाना तो एक बहाना है, लेकिन मुझे आप लोग को उस काबिल बनाना है ताकि आप अपने जिंदगी में जब कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग सोचे वाह, गांव के बच्चे भी संवरने लगे हैं जब से वो टारगेट में पढ़ने लगे हैं। ये मेरा एम है, लक्ष्य है मेरा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम कि कोई चीज कैसे सीखें भाई, क्या तरीका है कोई चीज सीखने का। सीखने का तरीका क्या है? पहला है एल, फिर ई, ए, आर, एन। तो गाइस आप देख रहे होगे मैं सेमिनार का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया हूं। कोशिश ये है मेरी कि आप लोग हर चीज यहां से सीख के जाओ। लर्न करने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम है बी अ लर्नर, एक सीखने वाला बनो। वैसे भी हम गरीब लोग हैं मैडम, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारते कभी नहीं है। ताली बजाओ। सीखते हैं हम लोग, सीखने वाला बनो। हाँ, और तुम लोग को मैं बस जानकारी के लिए बता दूं, अर्न वर्ड इसी से निकला है। देखो यहां पे EARN का मतलब होता है कमाना और LEARN का मतलब होता है सीखना। अब बताओ मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लर्निंग या अर्निंग? लेकिन लोग फोकस कहां करते हैं? इसीलिए तो नहीं कमा पाते हैं। आपको करना चाहिए फोकस कहां पे? इफ यू कैन इंप्रूव योर लर्निंग, यू कैन इंप्रूव योर अर्निंग टू। बट इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर लर्निंग, यू वॉन्ट बी एबल टू इंप्रूव योर अर्निंग। अगर आप अपने लर्निंग पे काम नहीं कर रहे हो, बिलीव मी आपकी अर्निंग कभी इंप्रूव नहीं होगी। मैं पहले से ज्यादा कमाता हूं, कैसे? लर्निंग पे काम करता हूं। मैं इस एरिया का सबसे पहला ऐसा टीचर हूं जो अपने लर्निंग पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये 4 इंच का जो दिमाग है ना, वही तो सब कुछ देता है। और इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं? टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। थोड़ा सा पैसा आता है, बचाने लगते हैं, ईंटा गिरवाने लगते हैं, ये चलवाने लगते हैं, वो चलवाने लगते हैं, अरे भूल ही जाते हैं कि ये बहुत कीमती है, बहुत। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जितना कमाया वो अपने टारगेट के स्टूडेंट के लिए लगाया, अपने लिए लगाया, और यही कारण है कि टारगेट वो इंस्टीट्यूट बन गया कुछ ही दिनों में, जो बाकी के 20 सालों से जो लोग पढ़ा रहे हैं वो भी टक्कर नहीं दे सकते हैं टारगेट का। यहाँ कंपटीशन की बात नहीं है, बट आपको बताना ये जरूरी है कि कैसे हम लोग अलग हैं। ये बताना अति आवश्यक है कि हम लोग अलग हैं। अभी देखो लोग सर्टिफिकेट देते हैं 3000 रुपये में ADCA का, हम लोग 3000 रुपये में क्या करा रहे हैं? ADCA करा रहे हैं। यही तो अलग सोच है हम लोग की कि सर्टिफिकेट क्यों देना है भाई, तेरे पास टाइम नहीं है ना, 3000 रुपये में हमारे यहाँ से ADCA कर ले तू। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? पहले 6000 रुपये में हम लोग स्पोकन कराते थे, अब 6000 रुपये में तुम दोनों कर सकते हो, ADCA भी और स्पोकन भी। हम लोग काम कर रहे हैं भाई, तो मेहनत कर रहे हैं। ओके, उसके बाद से बी ईगर, थोड़ा इच्छुक बनो, क्योंकि अगर आपके अंदर है इच्छा तो हर जगह है शिक्षा। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो आपके लिए शिक्षा नहीं है। नेक्स्ट कहता है बी अवेयर। ये तो बहुत कीमती है भाई, आपकी अवेयरनेस इतनी ताकतफुल होनी चाहिए, आपकी अवेयरनेस इतने हाई लेवल पे होना चाहिए कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो मालूम होना चाहिए कि सुई गिर रहा है। जिस लकी अपना चप्पल हिला रही है, मुझे मालूम है कि वो चप्पल हिला रही है, अब ये चुप हो गई है। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब आपका माइंड इतना अवेयर हो, माइंडफुल हो कि आप जिस पे फोकस कर दो उसे सीख लो। इतना पावर होना चाहिए उसमें, बट आपके सामने वो दिखता नहीं है। मैं बहुत अवेयर हूं, एक एक चीज को लेकर अवेयर हो जाता हूं मैं, बट जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उस समय अवेयरनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलना होता है मेरे लिए। बट बोलते वक्त भी मैं अवेयर होता हूं, अगर कुछ गलत बोलता हूं तुरंत सही करता हूं उसको। तो अवेयरनेस इज पावर, जागरूकता ही आपकी शक्ति है। अगर आप अवेयर नहीं हो, बिलीव मी, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। कम सक्सेसफुल इंसान और ज्यादा सक्सेसफुल इंसान, कम ज्ञानी और ज्यादा ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। बस इतना सा अंतर है कि जो ज्यादा ज्ञानी बन जाता है ना, उसका अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। उसी को पहले के लोग में ऑरा बोलते थे, शक्ति बोलते थे। देखिए वो कोई आदमी ऐसे मेडिटेशन कर रहा है, उसके साइड में क्या बन जाता था? घेरा। वो घेरा क्या था? ऑरा था। ऑरा क्या है? अवेयरनेस है। मतलब जितना आप अंदर से शक्तिशाली होते हो,
उतना ही बाहर के लोग आपको शक्तिशाली मानते हैं। अब मुझे क्या मानते हो, नॉर्मल इंसान मानते हो? नहीं, मुझे मालूम है आप लोग के बारे में। आपको मालूम है कि संदीप सर बहुत अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि मेरी अवेयरनेस आपसे अलग है। मेरे टच में आने के बाद आप वही नहीं रह जाओगे जो आप हो, आप बदल जाओगे। आई कैन चेंज यू बिकॉज आई हैव चेंज माई सेल्फ। मैं आपको चेंज कर सकता हूं क्योंकि मैंने खुद को चेंज किया है। तो अवेयरनेस आपकी कमाल की होनी चाहिए, सीखना है तो। उसके बाद से कहता है बी अ रिसर्चर, का मतलब होता है कि आप एक खोजी बनो। मतलब जिस फील्ड में जा रहे हो वही मत करते रहो जैसे वो होते आ रहा है, थोड़ा सा उसमें इंप्रूव करो, रिसर्च करो, डेवलप करो, तो वो बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल टेंस पढ़ाया जाता था एक महीने में, मैंने पढ़ाया 45 मिनट में, फिर उसको एडिट करके मैंने 25 मिनट कर दिया। मतलब 25 मिनट में पूरा ऑल टेंसेस। और कभी मेरे भी लिए ये पॉसिबल नहीं था, बट मैं जितना अवेयर होते चला गया उतना ही मैं उस पर काम करते चला गया। इसीलिए मैं अपनी जिंदगी में हमेशा 1% ही इंप्रूव करता हूं। 1% का मैंने रूल बना लिया अपने लाइफ में कि 1% इंप्रूव करना है। आप लोग के जो स्लाइड्स बना है ना, ये बन के तैयार हो गया था 2 दिन पहले ही, बट गाइस इसमें मैंने इंप्रूव किया और इंप्रूव किया। अभी सुबह में उठ के इंप्रूव किया। समझ मैं क्या कहना चाहता हूं? अपने आप को बस 1% इंप्रूव करोगे ना, तो 365 दिन में 365% आप इंप्रूव हो चुके होगे। यानी कि 1 जनवरी को जो आप थे वो लास्ट दिसंबर को आप नहीं रहोगे, आप बदल चुके होगे। और अगर कोई इंसान आकर बोल देना सर आप वही हो जो पहले थे, आप तो कभी बदले ही नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो उस दिन मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए भाई। मैं उसमें का इंसान नहीं हूं कि मुझे आके कोई बोले कि सर आप बदले नहीं हो, मैं दुखी हो जाऊंगा। हाँ, मुझे कोई आके बोले अरे आप बदल गए हो, मजा आता है सुन के, आप बहुत बदल गए हो, मैं हाँ बदल गए। अरे बदलने के लिए तो इतना मेहनत करते हैं। आपको कोई बोले कि आप बदल गए हो, हाँ, तो बोलो इसीलिए तो टारगेट ज्वाइन किया, बदलने के लिए, तो क्योंकि बदलना ही जिंदगी है। जो बदल नहीं रहा है वो मर गया है। कौन नहीं बदलता है? चेयर नहीं बदलती है, देखो मरी हुई है ना, निर्जीव है। आप बदलते हो, आपका हेयर बढ़ता है, पेड़ बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं है तो बेकार है। उसके ऊपर भी बात करूंगा लास्ट में। लास्ट, बी न्यूट्रल। ये बहुत मुश्किल है करना, ये सुन के मत समझ लेना, बहुत आसान है। न्यूट्रल हो जाओ, ना तुम पॉजिटिव साइड में भागो ना नेगेटिव साइड में भागो, दोनों के बीच में खड़ा होकर दोनों को देख लो, तब तुम एक अच्छा लर्नर हो। तब तुम अपनी लाइफ में लर्न कर पाओगे कुछ भी। मतलब नेगेटिव को भी देख लिया आपने, पॉजिटिव को भी देख लिया। जब मेरे ऊपर साइबर अटैक हुआ फ्राइडे को और 1 लाख रुपए का डिमांड हुआ, तो मैं दोनों को देख लिया कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव है कि मैं बहुत कुछ सीखूंगा, नेगेटिव है कि मेरा सब कुछ छोड़ जाएगा। मतलब 5 साल का मेहनत, मेरा यूट्यूब चैनल खत्म हो जाएगा। और क्या होगा अगर मेरे बारे में कुछ हो, वीडियो एडिट करके मान लो किसी लड़की के साथ लगा के कुछ कर दिया हो, क्योंकि वीडियो एडिटिंग बहुत आसान है आज के डेट में। अब तो दुनिया बदल गई ना, जमाना ही बदल गया है। अगर वो मेरा कुछ उल्टा पुल्टा बना दिया, अब वो अगर यहां पे वायरल हो गया भोरे में, क्योंकि भोरे तो जानते ही हो आप, बुराई नहीं करूंगा लेकिन आप जानते हो अच्छे से भोरे क्या है। थोड़ी सी बात बस एक आनी चाहिए, बस वो पेट्रोल की तरफ एकदम फैलने लगेगा। हाँ, एलपीजी गैस की तरह आग लग जाती है पूरे भोरे में कि संदीप सर, अरे पता है कल ही से चालू हो जाएगा, संदीप सर का अफेयर था, संदीप सर का ये था, संदीप सर का वो था। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टारगेट बंद हो जाएगा। ये था नेगेटिव पॉइंट। बट इससे भी सीखने को मिला कि अगर बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, क्या मेरे पास कुछ होगा करने के लिए लाइफ में? आंसर है यस। मैं मरने वालों में से नहीं हूं। 5 साल बाद फिर बैक करूंगा, बाउंस बैक करूंगा, फिर आऊंगा धूम मचाने। बट वो संदीप कोई और होगा, क्योंकि मैंने बोला ना 1 साल में 365% इंप्रूव कर चुका हूंगा मैं। तो 5 साल में सोचो कितना हो जाएगा। फिर वो संदीप नहीं रहेगा जिसके बारे में अफवाह उड़ा था, वो संदीप आएगा जो आग लगा देगा। तो ऐसा दम है आपके अंदर, तो न्यूट्रल बनो। अपनी लाइफ को लेकर सिर्फ पॉजिटिव मत सोचो, थोड़ा नेगेटिव भी सोच लो भाई, मेंटेन करो। मतलब किसी भी इंसान को सुनते हो तो सिर्फ पॉजिटिव मत सोचो, नेगेटिव भी सोचो। जैसे मोटिवेशन एक डोज है, लेकिन ज्यादा अगर डोज दे दिया जाए तो आपको मालूम है क्या होता है, रिएक्शन कर देता है। मोटिवेशन ज्यादा नहीं लेना चाहिए। मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको इंस्पायर करने आया हूं कि मैं कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ता हूं। वो आपको सीक्रेट बता रहा हूं। अगर सीख गए तो आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो बी न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल हो जाओ।
मतलब कि ना इस पक्ष में रहो ना उस पक्ष में रहो, दोनों के पक्ष को देखो ताकि आपको डर ना लगे, क्योंकि आप दोनों को पक्ष को जान चुके हो ना। मजबूत इंसान वो नहीं होता है जो सिर्फ ये जानता है कि मैं कैसे फाइट करूं, कैसे फाइट मारूं, कैसे पंच मारूं। ना ना ना, गलत हो आप। मजबूत इंसान वो होता है जो पंच को सहने की ताकत भी रखे और तब मारने की भी ताकत रखे, उसको मजबूत बोलते हैं। तो आपको दोनों में से पक्ष नहीं लेना है, बल्कि दोनों बनना है, आपको न्यूट्रल होना है। तो समझ गए, बी अ लर्नर, बी ईगर, बी अवेयर, बी अ रिसर्चर एंड बी न्यूट्रल। अब नेक्स्ट कहता है यहां पे हाउ टू अचीव देम, किस तरीके से उसको अचीव करें, किस तरीके से अचीव करें। अब यहां पे आपको मैं बताऊंगा कि कुछ भी अचीव करने के लिए एक्ट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता है, करने से बदलता है। यस नो? हाँ, और काम की अगर बात आ गई है तो काम ऐसा करो कि एक अलग पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं दोस्तों, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। और जब आप मेहनत करोगे ना तो आपके जिंदगी में बहुत सारे धक्के आएंगे। अरे जिंदगी में बहुत धक्के हैं, लेकिन एक बात याद रखो और अपने आप को बोलो, लेकिन मेरे इरादे बहुत पक्के हैं। हाँ, और हम अपने जिंदगी के नायक होते हैं, और हम लोग कामयाबी के पीछे नहीं भागते हैं, कामयाबी के लायक होते हैं। ये दम होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो गाइस एक्ट करना होगा, बिकॉज एक्शन चेंजेस थिंग्स। अगर आप एक्ट नहीं करोगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। गोल बना लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ समझ लिया, लर्न कर लिया, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया कैसे काम करना है, बट आप एक्ट ही नहीं कर रहे हो। ऐसे समझो कि आपने अपना खेत तैयार कर लिया, बीज भी हाथ में है, लेकिन बो ही नहीं रहे हो, तो गलत है ना, गलत बात है ये। उसके बाद से आता है गाइस, अगर आप एक्शन लोगे और फेल हो गए, क्या हो गए, तो क्या करोगे आप। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, फेल का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब होता है कि आपने अटेम्प्ट किया जो सीखने में चला गया। इसीलिए मैं इसको फेलियर नहीं कहता हूं, इसको मिस्टेक से नहीं कहता हूं, मैं इसको एक्सपेरिमेंट कहता हूं। क्या कहता हूं? एक्सपेरिमेंट किए, कभी सफल हो सकते हैं तो कभी असफल हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सफल नहीं हुए हैं। हम इस बात में सफल हुए हैं कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा है, और हम दूसरे को गाइड कर पाएंगे। जिंदगी में जब तुम काम करते हो ना, तो या तो फेल होते हो या तो पास होते हो। जब फेल होते हो तो लोग को गाइड करते हो कैसे फेल नहीं हुआ जाता है, जब पास होते हो तो लोग को सिखाते हो कैसे पास हुआ जाता है। इसीलिए हर जगह से सीखो, एक्ट करो। अब गाइस बाद में अगर मैं अंतिम कुछ बात करूं तो वो है लाइफ इज नथिंग विदाउट ग्रोथ। आप सब कुछ कर रहे हो, लाइफ में ग्रो ही नहीं कर रहे हो। कैसे पता करोगे कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो? यही वो तरीका है, ग्रोथ। और क्या कमाल का मैंने फुल फॉर्म बनाया है, GROWTH। पहला आता है, इसमें H किधर गया? अच्छा H बाद में आएगा, कोई बात नहीं, वो थोड़ा एनिमेशन में गड़बड़ हो गया। G का मतलब होता है ग्रेटर देन बिफोर, यानी कि तुम पहले से ज्यादा महान बनते जा रहे हो, अच्छा बनते जा रहे हो। इसका मतलब तुम ग्रो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ग्रो कर रहे हो। यही पहचानने का नियम है कि आप पहले से ज्यादा महान होते जा रहे हो, पहले से ज्यादा बेटर होते जा रहे हो। इसका मतलब कि पहले वाले अब तुम संदीप नहीं हो, पहले वाले तुम अब तुम नहीं हो। जो इंसान दूसरे को हराता है उसको सिकंदर कहते हैं, लेकिन जो इंसान खुद को हरा करके खुद को ही जीता देता है उसको समंदर कहते हैं। तो आपको समंदर बनना है, मतलब खुद ही को हराना है डेली, ताकि आप बेटर बनते जाओ, बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, मतलब कि पहले से आप अच्छे बनते जा रहे हो। नेक्स्ट कहता है आर मतलब मोर रिसोर्सफुल देन बिफोर, यानी कि पहले से ज्यादा आपके पास साधन होते जा रहा है, सुविधा होते जा रहा है। इसका मतलब आप ग्रोथ कर रहे हो। मतलब पहले आपके पास अगर साइकिल थी तो एक बाइक आ गया, पुरानी बाइक थी तो एक नया बाइक आ गई, फिर से वो नई बाइक के साथ साथ एक और बाइक आ गई। इसका मतलब अब ठीक है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। इंप्रूवमेंट, पहले आप किस पे पढ़ाते थे? प्लास्टिक के व्हाइट बोर्ड पे। उसके बाद से अगर आपका बोर्ड बन गया तो ग्रोथ हुआ है। हा? उसके बाद से आप 2 रुपए के मार्कर से पढ़ाते थे, अब 20 वाला कैमलिन का यूज कर रहे हो तो ग्रोथ हुआ है। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने लगे, ग्रोथ हुआ है। और स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने लगे तो ग्रोथ नहीं, ये अपग्रेड हो गया है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? एकदम आसान है। अपने आप को जज करो कि मैं पहले से ज्यादा साधन कर पा रहा हूं, मेरे पास ज्यादा साधन है,
पहले से ज्यादा किताबें हुई मेरे पास, पहले से ज्यादा नॉलेज हुआ, तो इसका मतलब कि आप ग्रो किए हो। अगला कहता है मोर अपॉर्चुनिस्टिक दैन बिफोर, यानी कि पहले से ज्यादा आशावादी बनते जा रहे हो। यानी कि पहले सोच रहे थे कि मैं ये कर सकता हूं, अब आपके दिमाग में आ रहा है ये भी कर सकता हूं, मेरे अंदर दम है, मैं कर सकता हूं। मतलब पहले आप एक सेंटेंस बोलते थे, अब 2 सेंटेंस बोल सकते हो। पहले कैन जानते थे, अब शुड जानते हो। पहले आप एक टॉपिक पे बोल सकते हो, अब 2 टॉपिक पे बोल सकते हो। पहले आप एक एग्जाम्पल क्रिएट करते थे, अब 100 एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। पहले एक किताबें पढ़ लेते थे महीने में, आप 2 किताबें पढ़ ले रहे हो। इसका मतलब पहले से ज्यादा आप इंप्रूव कर रहे हो। नेक्स्ट कहता है गाइस लेस वरीज देन बिफोर। ये मैंने एक नेगेटिव पॉइंट रखा है कि पहले से चिंता कम हो रही है और चिंतन ज्यादा हो रही है। इसका मतलब तुम ग्रो कर रहे हो, मेंटली ग्रो कर रहे हो। यानी कि पहले बहुत चिंता करते थे कि पता नहीं क्या होगा, और आपको मालूम है ना, जो लोग चिंता करते हैं वो चीता पे जाते हैं, जो लोग चिंतन करते हैं वो चिंता को चीता पे भेज देते हैं कि जा बेटा तू। इसीलिए चिंतन करना बहुत जरूरी है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि उसके ऊपर ये सोचो ला प्रॉब्लम आ गई अब तो गए काम से। 2 तरह के इंसान होते हैं। प्रॉब्लम आने पे कुछ लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम हैज कम टू ब्रेक मी, कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम हैज कम टू टीच मी एंड मेक मी। प्रॉब्लम आया मेरे के क्या करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए। इसीलिए मैंने एक लाइन लिखी थी कि प्रॉब्लम में कुछ लोग खुद को तोड़ते हैं तो कुछ लोग प्रॉब्लम को तोड़ करके रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो आप रिकॉर्ड तोड़ो ना। मतलब अगर आपका ब्रेकअप हो गया किसी लड़की के साथ, मस्त है यार, रोना है रो लो, मैं कहां कर रहा हूं, मत रो दबा के रो। ब्रेकअप इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू हैंडल इट, इट इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। तो आपको वो आर्ट सीखना है कि ब्रेकअप क्या है। ब्रेक होता है तो क्या, जैसे पटाखा फटता है तो क्या होता है बताओ? नहीं, पटाखा फटता है तो एनर्जी निकलती है, आवाज छोड़ दो, वो भी एक एनर्जी है। पटाखा जब फटता है, बारूद जब फटता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। वैसे ही जब ब्रेकअप होता है ना तो बॉडी में से, माइंड से एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर एक बार चैनलाइज कर दिए तो बिलीव मी आप पहले से ज्यादा बेटर बन जाओगे। तो कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकअप होने के बाद बिखर जाते हैं, तो कुछ लोग उसी को इंस्पिरेशन मान करके संवर जाते हैं। और वैसे भी ब्रेकअप की बात आए और एक शायरी ना हो तो बेकार है। ना कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस जमाने की। न कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस जमाने की। खुद को बना काबिल ऐ मेरे दोस्त, ताकि लोग करे तमन्ना तुझे पाने की। तो अपने आप को काबिल बनाओ, या तो वो मिलेगी या तो दूसरी आ जाएगी, टेंशन मत लो। अब दूसरी के लिए नहीं मेहनत करना है, मेहनत आप पहले वाले के लिए किए हो कि उससे शादी उदी हो जाए, लेकिन नहीं भी हुआ ना कोई बात नहीं है। बिहार में जब ब्रेकअप होता है तो सीधे यूपीएससी सवार होता है, यस नो? हाँ, दारू का बोतल नहीं, अगर अच्छे इंसान हो तो। इसीलिए गाइस ब्रेकअप सहो, ब्रेकअप होना अति आवश्यक है लाइफ में। चलो इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। आपके साइकिल में क्या लगा है? ब्रेक। क्या लगा है? खड़ा हो जा बाबू। ब्रेक क्यों लगाया जाता है? हाँ, ये झूठ बोलते हैं लोग। बाइक को रोकने के लिए, साइकिल को रोकने के लिए नहीं, ब्रेक इसलिए लगाया जाता है ताकि आप साइकिल तेजी से चला सको। और समझ में आया? भगवान आपकी जिंदगी में ब्रेक इसलिए नहीं लगाते हैं लटक जाओ ना, भटक जाओ ना, बिल्कुल नहीं। भगवान इसलिए ब्रेक लगाते हैं ताकि और तेजी से आप आगे बढ़ जाओ। सब लेने का तरीका है, अपने नजरिए को चेंज करना होता है। नजरिया बहुत कीमती है। एंड आई गारंटी इट कि जो इंसान अपने एटीट्यूड को चेंज कर लिया ना, उसकी जिंदगी बदल जाती है। मेरे लाइफ में आप ही के जैसे प्रॉब्लम है, ऐसा कभी मत सोचना कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। फर्क क्या है कि मैं उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसा नहीं देखता हूं, अपॉर्चुनिटी जैसा देखता हूं, और उससे सीख लेता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। हाँ, रोता मैं भी हूं आपके जैसा, दुख मुझे भी होता है आपके जैसा, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा इंसान हूं। फर्क क्या है मेरे में कि मैं जल्दी से ओवरकम करना जानता हूं, मतलब फटाफट 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 आगे बढ़ता हूं मैं। और लाइफ में चेंजिंग बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर कोई छोड़ के चला जाए, घबराओ मत, मर जाओ मत, अपने आप को इंप्रूव करो, बैठ जाओ। ओके, मोर थॉटफुल देन बिफोर, यानी पहले से ज्यादा विचार करने में समर्थ हो आप। क्या मतलब है आपके भाई, आप पहले से ज्यादा अच्छे से सोच पा रहे हो किसी भी टॉपिक पे, तो इसका मतलब पहले से ज्यादा आप ग्रोथ कर चुके हो। एम राइट रॉन्ग? तो ये है भाई ग्रोथ। इसके बिना जिंदगी बेकार है, इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो समझो कि आप मर ही चुके हो। इसीलिए 1% ग्रो कराओ अपने आप को। इसीलिए इसका नाम है स्किल्स ऑफ ग्रोथ।
जिसका सेमिनार हो रहा है आपके सामने, स्किल्स ऑफ ग्रोथ। आप यहाँ स्किल सीखते हो ताकि ग्रो करो, क्योंकि लोग को एक भ्रम पकड़ के रखा है कि कामयाब होने वाले इंसान कुछ अलग करते हैं। नहीं, कामयाब होने वाले इंसान कुछ अलग नहीं करते हैं, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। सो सिंपल। और अच्छे टीचर कुछ अलग नहीं पढ़ाते हैं, उसी चीज को अलग तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा अंक लाने वाले बच्चे कुछ अलग नहीं लिखते हैं, उसी चीज को अलग तरीके से लिखते हैं। अच्छा क्रिकेटर वो नहीं होता है जो कोई और बैट और कोई गेंद खेले, नॉट एट ऑल, उसी बैट और उसी गेंद से अलग तरीके से खेलता है वो। तो अपने स्किल को डेवलप करो। लास्ट में एच है, हेल्दियर देन बिफोर का मतलब पहले से ज्यादा आप हेल्दी हो, स्मार्ट हो, आपकी हेल्थ पहले से ज्यादा इंप्रूव हुई है, मतलब कि आप ग्रो किए हो। तो बहुत जरूरी है हेल्दी होना। मैं आपको बस एक जानकारी के लिए बताता हूं, मैं हो चुका था 22 साल का लगभग, और मेरी जो वेट थी वो बहुत कम थी, 48-49 kg जाता था। इसकी वजह से मुझे बहुत डर हो गया था कि बॉडी में बहुत कम वेट है और पढ़ाना तो उतना ही था, शीशे की बात है ये। तो मैं ना खूब ज़्यादा अपना कुछ कुछ पीता था, ये खाता था, वो खाता था, सुबह शाम पता नहीं क्या क्या, कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, बिलीव में। मतलब 2 दिन बाद जाके वेट देखता था कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा ही नहीं है, दुखी हो जाता था गाइस। उसके बाद से लाइफ में क्या हुआ, तब मैंने पापा को ही बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो पापा ने मेरे को एक्सरसाइज कराना स्टार्ट किया। उस समय का एक फ़ोटो है, बट शेयर वो नहीं करते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे करके हैं वो पूरा बॉडी वॉडी। तो उस समय मैंने अपना स्टार्ट किया एक्सरसाइज और डाइट बढ़ाया मैंने, और गाइस मैं हेल्दी हुआ। तो मैं कहूँगा कि हाँ, मैंने पहले से ग्रो कर गया। यानी कि पहले की मेरी बॉडी देख लो, पहले का स्मार्टनेस देख लो, अभी का देख लो, दोनों में अंतर आ जाएगा। आई गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, अब आप लोग के लिए ये स्पोकन प्रो बैच है, जो कि 17 और 18 तारीख को इसका डेमो होगा, और 17-18 को डेमो होने के बाद आपको 19 तारीख को अगर एडमिशन लोगे तो आपका लगेगा 4500, लेकिन 17 और 18 तारीख को एडमिशन लेते हो आप तो आपका लगेगा 2999 रुपये। आप डेमो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो टाइमिंग होगा वो होगा 7 बजे से लेकर 8:30 तक। बस इसके बारे में ज़्यादा क्या मैं बताऊं, इसमें ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत लोग एडमिशन ले भी चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बाद में हमारा 20 मिनट का एक Q&A होगा, और उसके बाद से मेरे मम्मी आएंगी। तो अभी आपको अगर कुछ पूछना है मेरे से तो पूछ सकते हो रिलेटेड टू लाइफ, फटाफट से। लाइफ में डिसीजन कैसे लें, कौन पूछा ये? ओके अवधेश, लाइफ में डिसीजन जब भी लिया जाता है तो आपको ध्यान दिया जाता है कि भाई जो लेने वाले हो उस डिसीजन का इंपैक्ट कितना लंबा होगा। क्या वो शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है? अगर वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए ले रहे हो तो देखो कि उसका बेनिफिट क्या है और उसका घाटा क्या है, क्योंकि जब भी डिसीजन लेते हो तो कुछ ना कुछ आपको खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। डिसीजन लेते वक्त आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इससे मेरा घाटा क्या होगा, नाफा क्या होगा, बस। और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट है कि नहीं है। कई बार शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो जाता है, जैसे बशीर उस दिन क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसको बताया था कि भाई आप गलती ये मत करो कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए दूसरा कोई फील्ड चुन लो, अब बाद में पछताते रहो कि यार ये कहां से कहां मैंने चुन लिया, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा ना आपको। तो इसीलिए थोड़ा कम पैसा कमाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा फायदा करेगा, तो ये ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट सर, हम जब भी कोई काम करते हैं तो कोई हमको मतलब होता है, हमसे बोलता है कि क्यों ऐसे कर, ये करते तो अच्छा होता है। बहुत अच्छी बात है। ये पूछ रहा है कि सर कोई काम कर रहे हैं, सडनली कोई आके सजेस्ट करता है ये करते तो अच्छा होता, बट उससे ये पूछो क्यों। सिंपल क्वेश्चन है, क्यों करूं वो जो आप चाहते हो, और क्यों मैं ये ना करूं जो मैं चाहता हूं, दोनों का आंसर बता दो। अगर दोनों का उसके पास सटीक आंसर है तो आप गलत हो, लेकिन उसके पास अगर सटीक आंसर नहीं है तो बस वो आपको घुमा रहा है, आपको बर्बाद करना चाहता है। समझ गए आप? लेकिन अक्सर ये वो लोग बोलते हैं जो आपके अपने होते हैं, तब बहुत प्रॉब्लम होती है। तब भी उनसे पूछो क्यों, जो मैं कर रहा हूं वो क्यों ना करूं, क्या इसमें स्कोप नहीं है पैसा कमाने का, इज्जत कमाने का, से पूछो और लिख के देखो कि क्या मैं सही हूं या फिर वो जो बोल रहा है वो सही है। डिसाइड कर लो तुम सही हो। जैसे मैं कहूं आपको 9 5 2 3 4 5 गुणे 10 कितना होगा, हाँ नहीं कर पाओगे, लेकिन वही लिख के करना हो तो बस जीरो उधर बैठाना, हो गया। वैसे ही जब वो बोल रहा है ना तो बिना लिखे बोल रहा है, बोलो लिख के बताओ, एक कॉपी और पेन लेके आओ सबसे पहले उसके सामने, बोलो भैया लिख के बताओ क्यों ये करूं और क्यों ना करूं। उसकी पूरी हालत खराब हो जाएगी, बिलीव में, क्योंकि किसी पे दोष लगाना बहुत आसान होता है लेकिन उस दोष को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। वो मूर्तिकार की कहानी सुने हो ना आप लोग? एक मूर्ति बनाया एक लड़का और गुरुजी को दिखाया, गुरुजी बोले वाह क्या मूर्ति बनाए हो, मैंने आज तक ऐसी मूर्ति नहीं देखी है।
तो वो क्या किया, अपना टेस्ट करने के लिए उस मूर्ति के नीचे लिखा कि इस मूर्ति में कहीं भी कमी हो तो टिक लगाएं, और एक मार्कर रख दिया और चरमानी पे ले जाके लगा दिया। अरे तेरी, लोग आते थे कहते वाह क्या मूर्ति है, लेकिन नीचे देखते थे जहां कमी वहां टिक लगा दें, तो कहते थे यार टिकन लगाओ, उठाए मार्कर लगा दिए। अरे तेरी, शाम होते होते मालूम है क्या हुआ, मूर्ति दिख ही नहीं रहा था, उसे टिक ही दिख रहा था। गुरुजी के पास आया और मूर्ति उठा के पटक दिया उनके चरणों में, बोला कि क्या बकवास करते हो कि मेरे जैसे कोई मूर्ति नहीं बनाया है, ये देखो क्या हुआ है। गुरुजी बोले फिर ऐसा ही मूर्ति एक बना। वो बोला हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। बोले बना, मैंने बोला ना बनाने के लिए, ठीक है बनाता हूं। फिर वैसे ही एक मूर्ति बनाया और गुरुजी इस बार लिख करके लगाए कुछ और बोले ले जा करके लगा दे कहां पे, शर्माने पे। और रे तेरी, सुबह से शाम हो गया कुछ नहीं हुआ। फिर उस शिष्य को समझ आया कि भाई मैं सही हूं। उस पे क्या लिखा था मैं बताता हूं। उस पे लिखा हुआ था कि इसमें कहीं भी कमी हो तो सुधार दें, और छेनी और हथौड़ी वहीं पे रखा हुआ था। कोई नहीं सुधारा, क्योंकि ये दुनिया सुधारने में नहीं, तुम्हें बिगाड़ने में लगी हुई है। ये जल्दी समझ जाओगे, उतना ही आगे जाओगे। अपने मूर्ति बना रहे हो ना, अपने आप पे विश्वास रखो। आपको लग रहा है ना मूर्ति सही है, तो ये मत दिखाओ कि इसमें कमी दिखाओ, बोलो इसमें सुधारो। बोलो सुधार के दिखाओ ना, मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या कमी है, पर सुधार के दिखाओ तुम। ओके बैठ जाओ। सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि उसमें घाटा है। जैसे शेयर मार्केट में हम वर्क करते हैं तो उनको एक बार मेरा लॉस किया 1500 रुपए का, फिर वो मना कर दिए कि ये काम नहीं करना है। देखो शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। और छोटे छोटे घाटा को देखोगे तो हर चीज में घाटा है। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ा खरीदते हो उसमें भी घाटा है, शादी करते हैं हम लोग उसमें भी घाटा है। किसमें घाटा नहीं है बताओ, सब में घाटा है ना। तो लॉन्ग टर्म में देखो कि किसमें घाटा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में रूल होता है कि भाई कोई भी बिजनेस करोगे, 10 बिजनेस में से एक ही बिजनेस सक्सेसफुल होता है, 10 बिजनेस में से 9 बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो जब भी आपके पास 10 लाख रुपया है तो 10 लाख रुपया एक बिजनेस में ना लगा के 1-1 लाख रुपया 10 बिजनेस में लगाओ। अगर एक सफल हो गया ना तो ये 1 करोड़ रुपया कमा के देगा आपको, और 9 लाख रुपया आपको घाटा समझ नहीं आएगा। वैसे ही तुम अगर 1500 रुपया 1600 रुपया लगाए हो तो 1600 रुपया अगर 10 जगह पे आप लगाए हो और 1600 रुपया 16,000 रुपया बन गया तो फायदा है ना। और फिर वो 32,000 बनेगा, फिर लाख रुपया बनेगा। लेकिन ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और गार्जियन जो होते हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। और जब नॉलेज नहीं है तो आपको रोकेंगे। वही क्वेश्चन पूछो उनसे कि क्यों, वाई, किस में घाटा नहीं है। और ये एक और गलती है कि आप उनके पैसे को लेके लगाओगे तो दिक्कत होगी। हाँ तो उनको बताओ ना क्या आप लगाए हो। ये भी तरीका है कि आप अपना पैसा लगाए हो ना तो उनको बताओ ही मत कि मैंने इन्वेस्ट किया है, मत बताओ। अब कहोगे ये चीटिंग है ना, ये चीटिंग नहीं है। अपने सपने को बचाना है। कई बार अपने सपने को नहीं बताया जाता है सबसे, अपने सपने को छुपा के रखा जाता है। जैसे मुझे किससे शादी करनी है क्यों बताऊं, जस्ट किडिंग, लाफिंग के लिए बोला यार, सीरियस मत ले लो, जस्ट किडिंग। आई होप मनीषा समझ में आ गया हो। कई बार सपने को नहीं बताया जाता है, उसको ना डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। दूसरी बात, जो आपको मना कर रहा है वो देखो क्या उसके बारे में जानता है। अगर नहीं जानता है तो उसको हक नहीं है मना करने का। हाँ अगर वो जानता है तब आपको मना कर रहा है तब थोड़ा आपको संभल जाना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा। आज का दिन मेरे जिंदगी के सबसे बेस्ट दिन में से एक था। रही बात मैं कौन हूँ तो मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ। और मैं टारगेट ई लर्निंग क्लब का फाउंडर हूँ। साथ में मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ अपने घर का, मतलब बेटा हूँ। और स्किल्स ऑफ ग्रोथ है उसका भी मैं फाउंडर हूँ। कंप्यूटर है उसका भी मैं फाउंडर हूँ। तो मतलब एक्चुअली मैं 3 कंपनी चलाता हूँ एक तरह से देखा जाए तो। साथ साथ में मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं, वीडियोस बनाए हैं। अभी तक मैं 2000 से ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, तो वीडियो एडिटर भी हूँ। और मैं बहुत सारी पोइट्री लिखा हूँ तो वो भी हूँ। तो मैं क्या क्या बताऊँ, बस आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि एक ज़माने में मुझे लगता था कि लोग जन्म से महान होते हैं, उसके ऊपर ये पोइट्री और उसके बाद से एंड करते हैं लोग। जन्म से होता नहीं कोई भी महान, यहाँ कर्म करने वालों की बनती है पहचान। यहाँ बैठकर किस्मत का तू न इंतजार कर, लिख दे अपनी किस्मत खुद पे एतबार कर। आए अगर मुश्किलें तो मुश्किलों से तू न डर, हिम्मत से बढ़ा कदम और मुश्किलों का सामना कर कुछ ऐसा कि दुनिया में छा जाए तू। अपनी सूरत से नहीं अपनी हुनर से पहचाना जाए तू।
सच्ची मेहनत होगी तेरी तो तू अपना रंग दिखलाएगा, सच्ची मेहनत होगी तेरी तो, और जाते जाते इस दुनिया के सबके दिल में तू बस जाएगा, सबके दिल में तू बस जाएगा। Now I'd like to call my mother on the stage. So मम्मी प्लीज आप आइए स्टेज पे, क्लैप फॉर, प्लीज स्टैंड अप। Please sit down.